अगर आप सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट को समझना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। एक ना जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जब भी हम फाइनेंसेस की बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर या लक फैक्टर बहुत आता है। बहुत सारे लोग तो यूज करते हैं कि जो लोग बहुत अमीर बने उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उनका लक बहुत साथ दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो आप बॉडी डू यू आल्सो थिंक द सेम वे? लक काम तो करता है, इसको पूरी तरह से नकारना गलत होगा, लेकिन हमेशा लक काम करे ये नहीं हो सकता। एक बार लक ने आपका साथ दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, जरूरी नहीं कि चौथी बार भी दे। तो चौथी बार तो आपको अपना साथ देना ही पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। और लक की तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका साथ दे या ना दे। आप लकी भी हो सकते हो, अनलकी भी हो सकते हो, लेकिन मेहनत करना, अपने राइट डिसीजन लेना, सही गाइडेंस लेना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। और ये सब ले करके शायद लक को कहीं ना कहीं से आप अपने और थोड़ा बहुत मोड़ भी सकते हो। तो लक होता है लेकिन हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर उसे फोकस करने का कोई सेंस है नहीं। अगर वो साथ दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो हम अपनी ओर से अपना जो कर सकते हैं हम, आई थिंक वो हमें करना चाहिए। और मैं जब इस किताब को मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे को भी एक्चुअली में समझ में आया कि जब फाइनेंस में लक की बात की जाती है वो थोड़ा सा अलग चीज है। दैट इज अ डिफरेंट, क्योंकि वो लक आपकी उसमें तब बात आ जाती है कि आपकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, आप किस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस वक्त ओवरऑल मार्केट या इकोनॉमी ग्रो कर रही है या डिप पर है, तो वो सारे फैक्टर आ जाते हैं। और कई बार जो लक के से जो कनेक्टेड होता है वो रिस्क वाले फैक्टर्स होते हैं। है ना, कि अगर बाई चांस अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक अगर सिस्टम चेंज हो रहा है या एनर्जी चेंज हो रही है या लोग चेंज हो रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो सब कंट्रोल में है नहीं, हमारे कंट्रोल नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने कोई स्टॉक आज ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, आज अच्छा खासा अमाउंट लगा दिया और अगले ही दिन कुछ विश्व में कुछ हुआ और वो गिर गया, तो आपका लक यहाँ पर खराब हो गया। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स पर टिके रहे, आपने सही गाइडेंस के साथ में किया, तो सही गाइडेंस किया है कि भाई कुछ भी हो आप टिके रहो, डाउन आए तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर फिर आप लक को अपनी तरफ मोड़ रहे हो ना। यहाँ तो क्या आज इन्वेस्ट किया मैंने, अच्छी बात है, लेकिन डाउन गया थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं और बढ़िया मौका है। लेकिन लोग ना ये उल्टा करते हैं, जब डाउन जाता है तो बेचते हैं डर की वजह से। तो ये एक्चुअली बहुत थॉट प्रोसेस उल्टा नहीं है। और आई थिंक इस बारे में हर कोई बात करता है। और जैसा आपने शुरू में ही बोला था कि कंपाउंडिंग के बारे में आपने बोला, हर कोई जानता है कि कंपाउंडिंग जरूरी है, लेकिन हर कोई छोड़ देता है, कोई इसमें बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है ये वाला फैक्टर भी सेम है। यहाँ पे जब रिस्क की बात आती है, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो सब लोग बेचने पे लग जाते हैं फियर के कारण। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या जो स्टॉक में इन्वेस्टर है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो, वो उस वक्त और ज्यादा खरीदता है ना। वॉरेन बफेट साहब ने अपने पूरे जीवन काल में 5 से 6 बार या 7 से 8 बार बड़ी मंदियां देखी है, बड़ा डाउनफॉल देखा है। बस ये है कि आप उसमें टिके रहो और वेट करो। अगर ऐसा मौका है तो अब तो बैठो कि बस वेट ही कर रहा हूँ मैं, कब आए साला डाउनफॉल, कब आए, मैं लगाऊंगा पैसा तगड़ा, अपना पैसा बचा के रखूंगा उस डाउनफॉल के लिए। वो डाउनफॉल आता ही आता है हमेशा। छोटा डाउनफॉल आए कोई दिक्कत नहीं, मार्केट जरूरी नहीं कि 50% से ही गिरे हर बार, 8-10%, 15% भी गिरता है तो वो सही अपॉर्चुनिटी है। और 7-8% तो साल में कहीं ना कहीं होता रहता है, थोड़ा हल्का फुल्का। मुझे लगता है हर 7-8 साल में ऐसा टाइम पीरियड जरूर आता है, जरूर आता है। 7-8 साल नहीं, हर 1-2 साल में देखेंगे तो 8-10% तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिकवर करता ही है। तो वो तो होता ही है मौका। एब्सोल्युटली। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडेक्स फंड्स? ओके, अगर आप आ रहे हो स्टॉक मार्केट में तो अगर चाहते हो कि इधर उधर पूछने की बजाय तो तुरंत उसमें लगा दो फिर इंडेक्स फंड में। सेफेस्ट लगता है, सेफेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग भी जैसे जब मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग अबाउट द मनी, तो मुझे जितने भी किताबें हैं जो फॉरेन ऑथर्स ने लिखी हैं, पुरानी किताबें, चाहे वो बेंजामिन ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो, हर कोई, चाहे ये किताब हो साइकोलॉजी ऑफ मनी हो, हर कोई ये इंडेक्स फंड के बारे में ही बात कर रहा है। करेक्ट। और पिछले ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 14 से 15% का रिटर्न दिया इंडेक्स फंड ने। और सबसे सेफेस्ट है, म्यूचुअल फंड से भी रिस्क कम होता है उसमें, और उसमें एग्जिट लॉट भी बहुत कम होता है। हमारा बहुत पैसा बचता है लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो। छोटे मोटे अमाउंट में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आपके 40-50 करोड़ हो जाएंगे तो थोड़ा दुख होगा देने में। कि बताओ 1.5-2 करोड़ तो इसको ही देना है। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।